मेरा नाम कंचन है। मैं एक आईटी कंपनी में जॉब करती हूँ। मेरी उम्र 25 साल की है। हमारी ही कंपनी में काम करने वाला रोहन मुझे पसंद करने लगा था। हम दोनों साथ में ही काम करते थे और काफी वक्त एक दूसरे के साथ बिताते थे। मुझे रोहन पसंद आने लगा था। वो बहुत हंसमुख था और हमेशा मजाक किया करता था। कभी कभी हम दोनों बाहर रेस्टोरेंट में भी खाना खाने चले जाते थे। एक साल साथ काम करने के बाद रोहन ने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। कहा, रूपाली, मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो और हसीन हो। मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी को संवार दो। मैं खुशी खुशी उससे शादी के लिए हाँ कर दी और वह रिश्ता लेकर मेरे घर पर आ गया था। हमारी शादी तय हो चुकी थी और शादी को अब बस 20 दिन रह गए थे। घर पर शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी, पर मैं अभी ऑफिस जा रही थी और शादी के 2 दिन पहले ही छुट्टी लेने वाली थी। प्राइवेट कंपनी में छुट्टी मिल पाना मुश्किल होता है, इसीलिए सारी तैयारी मेरे घर वाले ही कर रहे थे। मेरे भैया तो बात बात पर मेरा मजाक उड़ा रहा था और मैं अंदर ही अंदर खुश हो रही थी कि अब मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आएगा। मेरे अकेलेपन भरी जिंदगी में अब मुझे प्यार मिलने वाला था और जिस चीज की जरूरत हर इंसान को होती है वो चीज मिलने वाली थी। अब मैं रोहन के ख्यालों में खोई रहती थी। रोज रात को कॉल करके रोहन मेरे पास साथ लंबी रोमांटिक बातें करता था। शब रात की बातें करता था और मैं उन ख्यालों में डूब जाती थी। मेरे कलीग भी हम दोनों को लेकर मजाक किया करते थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन मेरी जिंदगी में एक नया तूफान आने का लिए इंतजार कर रहा था, जिसमें मैं बिल्कुल ही अनजान थी। एक तरफ जहां मैं रोहन और मेरी जिंदगी के लिए नए सपने देखने लगी थी, दूसरी तरफ मेरी जिंदगी में धीमे धीमे भूचाल आने की तैयार था और मुझे पता नहीं था कि वह मुझे इस तरीके से मसल कर रख देगा। एक दिन रोहन ऑफिस नहीं आया था। रोहन की तबीयत खराब थी। इसी वजह से मुझे ऑफिस में ज्यादा काम करना पड़ रहा था। काम खत्म होते होते रात के 10 बज चुके थे और मैं ऑफिस में नहीं रह सकती थी। मैंने तुरंत अपना पर्स लिया और बाहर निकल गई। फिर मैं सड़क पर ऑटो का इंतजार करने लगी थी, लेकिन तभी मौसम खराब होने लगा और बारिश शुरू हो गई। खड़े होने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसीलिए मैं बारिश में भीगने लगी। इतनी रात हो जाने के कारण मुझे ऑटो नहीं मिल पा रहा था और मैं खड़ी खड़ी परेशान होने लगी थी। मैं पूरे तरीके से भीग चुकी थी। तभी मेरे सामने एक बड़ी सी कार आकर खड़ी हो गई। कार की खिड़की से एक नौजवान ने कहा, गाड़ी के अंदर आ जाओ। मैंने उसे देखा तो मैंने उसे पहचान लिया। ये मेरे ऑफिस का नहीं था, बल्कि मेरे सामने वाले ऑफिस में काम करता था। कई बार लिफ्ट में आते जाते मैं उसे देखा था। जब भी लिफ्ट में मैं उसके साथ अकेली होती हूँ तो वो मेरी तरफ चोरी छुपे देखता रहता है। एक बार मैं ऑफिस के बाद ऑटो का इंतजार कर रही थी कि तभी एक नौजवान मेरे पास आ गया और मुझे लिफ्ट ऑफर की थी, पर तभी उधर से रोहन अपनी बाइक लेकर आ गया और मैं उसके साथ चली गई थी। वह लड़का अपनी कार से मुझे और रोहन को काफी देर तक फॉलो किया था और आज रोहन भी नहीं है और ये लड़का मुझे लिफ्ट ऑफर कर रहा है। मैंने बस उसे देखा है, कभी बात तक नहीं की है। अजनबी से लिफ्ट लेना सही नहीं रहेगा। ये सोचकर मैंने उसे ना कर दिया। कहा, थैंक यू, मैं ऑटो का इंतजार कर रही हूँ। इतने में वह नौजवान भागता हुआ बाहर निकल आया। कहने लगा, रात के 11 बज चुके हैं। इतनी रात को तुम्हें ऑटो नहीं मिलेगा क्योंकि मौसम इतना खराब है। तुम मेरे साथ चलो। मेरा जवाब का इंतजार करने लगा। थोड़ा सोच समझकर मुझे लगा कि इसकी मदद लेना ही चाहिए और उसके साथ मैं उसकी गाड़ी में बैठ गई। उसने कहा, तुम तो पूरी तरह से भीग चुकी हो, मेरा घर सामने ही चलो। पहले अपने कपड़े बदल लो, फिर मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। मैं ठंड से कांपने लगी थी। वो मुझे अपने घर लेकर चला गया और तुरंत ही मुझे एक टॉवल पकड़ा दिया। उसके बाद वह अपने कमरे में लेकर आ गया और अपना एक शर्ट पैंट मुझे दे दिया। कहा, इसे पहन लो। वो कमरे से बाहर चला गया था। मैं अपने जिस्म को पोंछ रही थी, तभी मुझे सामने पड़ा हेयर ड्रायर नजर आया। मैंने सोचा पहले अपने बाल सुखा लेती हूँ, क्योंकि मेरा सिर गीला रहे तो मुझे बहुत ही परेशानी होती है। बाल सुखाते सुखाते थोड़ा टाइम लग गया। फिर मैं अपने गीले कपड़े उतार कर अपने शरीर को पोंछने लगी कि तभी वह लड़का कमरे के अंदर आ गया। उसी वक्त मैंने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। उसने मुझे उस
हाल में देख लिया। एक पल तो वह मुझे देखता ही रह गया, लेकिन अगले ही पल सॉरी कह करके दरवाजा बंद कर दिया। मेरी हालत तो बहुत खराब हो चुकी थी। एक नौजवान लड़का ने मुझे इस हाल में देख लिया। मैंने तुरंत शर्ट पहन लिया, लेकिन उसके पैंट मुझे नहीं आ रहा था, तो मैंने टॉवल लपेट लिया। उसके बाद जब मैं बाहर निकली तो उसने कहा, आई एम सॉरी, मैं तो दरवाजा नॉक करके आया था, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? मुझे ध्यान आया कि उसने दरवाजा नॉक किया था। मैं इतनी डिस्टर्ब थी कि कुछ कह नहीं पाई। जो भी हुआ था मेरी ही गलती थी, मेरा ही ध्यान कहीं और था। मैंने कहा, तुम्हारी पैंट मुझे नहीं आ रहा है। उसने कहा, तुम्हारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, इसमें पूरे तरीके से कपड़ा सूख जाता है, आधा घंटा लगेगा, उसके बाद अपने कपड़े पहनकर तुम आराम से घर जा सकती हो। उसने मेरे कपड़े सूखने को डाल दिए, फिर कहा, चलो कुछ खाना बनाता हूँ, खा लेना। हम दोनों किचन में चले गए और वह आमलेट और चाय बनाने लगा था। खाना तैयार करके हम दोनों खाने लगे थे। वह लड़का मेरी तरफ देख के जा रहा था। तभी मुझे ख्याल आया कि मैंने अपनी शर्ट का ऊपर वाला बटन खोली छोड़ दी है और वह मेरे जिस्म को देख रहा। जैसे ही मुझे इस बात का एहसास हुआ, वह मेरे बिल्कुल करीब आ गया। वो मेरी शर्ट का बटन को लगाने लगा था। तभी मेरी सांसें बहुत तेज हो गईं और उसकी सांसें भी बहुत तेज चलने लगी थी। ये लड़का कितना हैंडसम है, मैं इसकी शक्ल ही देखती जा रही थी। उसने कहा, मैं तुम्हें एक पजामा दे देता हूँ, तुम इसे पहन लो, कहकर मेरे लिए एक पैजामा लेकर आ गया। मैं चेंज करने के लिए पैजामा लिए कमरे में आ गई थी, पर न जाने मैं किन ख्यालों में थी। मैं दरवाजा बंद करना ही भूल गई और वहीं पर चेंज करने लगी। वो वहीं पर खड़ा होकर मुझे देख रहा था। मेरे पजामा पहनने से पहले ही वह मेरे पास आ गया और मुझे अपनी बाहों में भरकर मेरे होठों को चूमने लगा। मैं बहकने लगी। उसने मुझे बिस्तर पर लेटा दिया। हम दोनों की सांसों ही तेज चलने लगी थी। वह मुझे चूमने लगा था और मैं उसके प्यार में ढलती जा रही थी। न जाने कैसा खुमार छाया हुआ था मुझ पर, किसी भी चीज का होश नहीं रहा। वो अब धीरे धीरे मेरी शर्ट के बटन खोलने लगा। शायद किसी लड़के की पहली किस थी। रोहन ने मुझे आज तक किस नहीं किया था, बस मेरा हाथ पकड़ा था। रोहन का ख्याल आते ही मुझे याद आ गया कि मेरी शादी होने वाली है, पर अब मैं इस हाल में पहुंच चुकी थी कि चाह कर भी अपने आप को रोक ना पाई। मैं उसकी प्यार की गहराई में डूब गई। आधे घंटे तक हम मोहब्बत करते रहे, शुद्ध बुद्ध खोकर। लेकिन तभी अचानक मुझे लगा, ये मैं क्या कर रही हूँ? ये सोचते ही मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। उसने कहा, मैं आकाश हूँ, आकाश ओबराय। ये नाम सुनते ही मैं चौंक उठी, क्योंकि मेरे बगल वाले ऑफिस का सीईओ आकाश ओबराय है। यानी कि ये काफी रईस लड़का है। और कहीं मुझे जानता तो नहीं, क्योंकि हर वक्त ये मुझे अपनी बिल्डिंग के आसपास मिल जाता है और मेरे साथ रोज लिफ्ट में एक साथ ही चढ़ता उतरता है। लेकिन मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था। मैंने कहा, रुक जाओ, इससे ज्यादा नहीं। हालांकि मैं खुद को ही रोक नहीं पा रही थी। जाने वह अपने आप को कैसे रोकता, पर शायद मेरी आंखों में आंसू देखकर वह रुक गया और कमरे से बाहर चला गया। उसने अपनी हद पार नहीं की थी और मेरी इज्जत सही सलामत थी। मैं जल्दी से उठी तो देखा मेरे गीले कपड़े सूख चुके हैं। मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहन लिए और बाहर आ गई। आकाश मुझे नजरें नहीं मिला पा रहा था, पर मैं उससे बात करना चाहती थी। वो मेरी तरफ बिना देखे बोला, चलो तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। उसने 2 छाता ले लिया था और हम दोनों को कार में बैठ गए। मैं चाहती थी कि आकाश मुझसे बात करे। जो कुछ भी हमारे बीच हो चुका है उसके बारे में मैं कुछ तो कहे, पर वह तो मुझसे नजरें तक मिला नहीं पा रहा था। मेरे घर के पास आकर वह रुक गया। कहा, चाहे तो छाता ले जा सकती हो। मैं उसकी तरफ देखने लगी थी तो उसने अपनी पर्स निकाली और अपना कार्ड मुझे दे दिया था। मैं कार्ड को हाथ में लिए उसके कुछ बोलने का इंतजार करने लगी, पर वह खामोश रहा। अचानक न जाने मुझे क्या हुआ, मैं उसके करीब चली गई और उसके होठों पर किस किया। वो मेरी तरफ प्यार भरी नजरों से देखता रहा। मैं कार से उतरकर
اپنے گھر آ گئی تھی۔ اپنے بیڈ روم میں جا کر آدھے گھنٹے تو میں یہی سوچتی رہی کہ آج کیا ہو گیا، لیکن تبھی اس کا کارڈ میں نے دیکھا تو اس میں اس کا فون نمبر تھا۔ بنا سوچے ہی میں اس کے نمبر کو ڈائل کیا۔ آکاش نے فون اٹھایا تو میں نے کہا، میں کنچن بول رہی ہوں۔ آج جو کچھ بھی ہوا، اس نے بات کو کاٹتے ہوئے کہا، میں اسی کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ اپنے بیڈ پر لیٹے لیٹے انہیں یادوں میں کھویا ہوا ہوں۔ یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا۔ نہ جانے میرے دل کو کیا ہو گیا تھا، یہ کون سا کچاپ تھا کہ میں آکاش کی اور کھنچتی چلی جا رہی تھی۔ اس وقت میں سو گئی تھی۔ اگلے دن جب صبح میں اٹھی تو موبائل لے کر آکاش کو گڈ مارننگ میسج بھیجا۔ آج شنیوار تھا اور ہماری چھٹی تھی، اس کا مطلب آکاش کو دیکھ نہیں پاؤں گی۔ ترنت اس کا رپلائی آیا، آج کیا کر رہی ہو؟ مجھے آج شادی کی شاپنگ میں جانا تھا، پر میں نے اسے لکھا کہ میں آج فری ہوں۔ یہ محبت تھا یا کچھ اور پتہ نہیں۔ اس نے لکھا، میرے گھر پر لنچ پر آ جاؤ 12 بجے۔ آ جاؤ، میں لنچ تیار کر رکھوں گا۔ میں نے گھڑی دیکھا تو 10 بج چکے تھے۔ میں جلدی سے تیار ہو گئی، اپنی ممی پاپا سے کہہ دیا کہ میں اکیلے شاپنگ میں جا رہی ہوں۔ آج مجھے روہن سے ملنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آکاش سے ملنا چاہتی تھی۔ جو کچھ بھی ہمارے بیچ میں ہوا تھا، اس سے میری زندگی میں بھوچال آ گیا تھا۔ میں کھنچتی ہوئی اس کے گھر 12 بجے تک پہنچ گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرایا اور گھر کے اندر بلا لیا۔ کہا، کھانا تیار ہے، پہلے کھا لیتے ہیں پھر باتیں کریں گے۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے کہا، دیکھو آکاش، کل جو کچھ بھی ہوا نا، یعنی کیسے ہو گیا، میری شادی طے ہو چکی ہے اور 19 دن کے اندر میری شادی ہے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پہ غصہ صاف نظر آنے لگا تھا، جیسے کہ وہ مجھے کھونا نہیں چاہتا۔ کیا وہ مجھ سے پیار کرتا ہے یا کہہ کر میں وہاں سے جانے لگی تھی کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہا، اگر تمہارا ارادہ بدل جائے تو میں تمہاری یہیں انتظار کروں گا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے محبت نظر آ رہی تھی۔ اس کے ایک اسپرش سے میرے پورے بدن میں ہلچل شروع ہو گئی تھی۔ میں یوں کمزور کیوں پڑتی جا رہی ہوں؟ میں ترنت اس کے قریب آ گئی اور اسے ایک ہگ کیا۔ وہ پل مجھے بالکل پاگل کر رہا تھا۔ بہت مشکل سے اس سے الگ ہو کر میں باہر نکل آئی تھی اور روہن کے ساتھ پھر شاپنگ میں بزی ہو گئی۔ رات کو میں گھر آئی تو روہن کا فون آیا، پر نہ جانے کیوں اب اس سے بات کرنے کا من بالکل نہیں کر رہا تھا۔ وہ رومانچ جو ہمارے بیچ میں فون میں ہوتا تھا، اس میں مجھے من نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے کہا، روہن میں بہت تھکی ہوئی ہوں، کل بات کرتے ہیں، کہہ کر میں نے فون رکھ دیا تھا۔ اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے آکاش کو کال کیا۔ آکاش نے فون اٹھاتے ہی پوچھا، آج کیا کیا سارا دن؟ میں نے کہا، میں روہن کے ساتھ شادی کی شاپنگ میں بزی تھی، تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا، بس تمہارے خیالوں میں کھویا ہوا تھا، وہ خیال دل سے نکلتے ہی نہیں۔ اگر کل فری ہو تو کل لنچ میں آ جانا۔ میں نے کہا، میں نہیں آؤں گی، تمہیں پتہ ہے میری شادی ہونے والی ہے، کہہ کر میں نے فون رکھ دیا۔ پر نہ جانے کون سی سختی تھی کہ اگلے دن 12 بجے پھر سے میں اس کے گھر پر پہنچ گئی تھی۔ آکاش مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا اور پھر مجھے اندر بلا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم دونوں صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک وہ مجھے پر ٹوٹ پڑا اور مجھ سے پیار کرنے لگا، مجھے چومنے لگا۔ کہا، تم تو کہہ رہی تھی کہ نہیں آؤں گی، پھر کیسے آ گئی؟ کیا تم بھی وہی محسوس کرتی ہو جو میں کرتا ہوں؟ تو پھر یہ دوری کیوں؟ اس دوری کو مٹا دیتے ہیں۔ اس کی باتوں میں مدہوش ہونے لگی تھی، اس کے پیار کو محسوس کرنے لگی تھی، اس پر میں اس قدر ڈوب چکی تھی۔ اس نے مجھے پورے طریقے سے اپنا بنا لیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ 18 دن کے اندر میری شادی ہے اور میں پورے طریقے سے آکاش کی ہو چکی تھی۔ آکاش نے کہا، اب تم میری ہو، میں تمہارے ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، چلو میرے ساتھ۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے کار میں میرے گھر لے کر آ گیا اور سیدھے میرے گھر کے اندر گھس گیا۔ پھر میرے ممی پاپا کو بلانے لگا۔ میری ممی پاپا آئے تو بڑی ہی عجیب نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ آکاش نے اپنا پریچے دیا، پھر کہا، آپ کی بیٹی اور میں ایک ہو چکے ہیں، اب الگ نہیں ہو سکتے۔ اس کی اس بات سے میرا چہرہ بالکل شرم سے لال ہو گیا۔ اس نے میری ممی پاپا کو یہ بات کیسے کہہ دی؟ میری ممی پاپا بڑی بڑی آنکھیں بنا کر میری اور دیکھنے لگے تھے۔ کہے، میری بیٹی کی تو کچھ دنوں کے بعد شادی ہے، لیکن تبھی اس نے اپنی جیب سے کچھ ڈبی نکالی، کھولا تو اس کے اندر سندور تھا۔ اس نے میری مانگ بھر دی اور کہا، اب سے کنچن میری پتنی ہے۔
اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے لے کر اپنے ساتھ اپنے گھر آ گیا۔ پھر کیا بتاؤں، اس بھوچال کے ساتھ میں بہہ گئی۔ رون کا دل ٹوٹ چکا تھا کیونکہ ہماری شادی ٹوٹ گئی تھی۔ میرے ممی پاپا کو تو مانو وشواس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب ہوا کیا، اور نہ ہی میں کچھ سمجھ پائی تھی کہ کس قدر میں انجان لڑکے کے اتنے قریب آ گئی تھی کہ اپنے خود کی شادی توڑ کر اس کے ساتھ گھر بسا لیا تھا۔ پر شاید یہی محبت ہے۔ کئی بار محبت میں ہم اپنا ہوش حواس گوا بیٹھتے ہیں، اور یہی ہوا تھا میرے ساتھ۔ تو فرینڈس، اسٹوری کیسی لگی کمنٹ کر ضرور بتائیے، اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے، ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ چینل پر نئے ہو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ تھینکس فار واچنگ۔